नमस्कार, मैं लिथोमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आज आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल जो आज है मतदान हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में जो होने वाली है उसका आखिरी चरण 1 जून को होगा। पहले चरण में सभी सीटों पर मतदान हो रहे हैं और संपूर्ण राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केंद्रीय शासित प्रदेश जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, राजस्थान में 12 सीट, उत्तर में 8 सीट, मध्य प्रदेश में 6, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर में 2 और त्रिपुरा, जम्मू में 1-1 सीट पर मतदान हो रहे हैं। प्रमुख चेहरों में से 8 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिनमें नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह और भूपेंद्र यादव शामिल हैं। साथ ही कांग्रेस से गौरव गोगोई, द्रमुक से कनिमोझी और तमिलनाडु भाजपा के प्रमुख अन्नामलाई शामिल हैं। ये लोकसभा के इंडिया ब्लॉक ने पहले चरण के मतदान वाली 102 लोकसभा सीटों पर 114 उम्मीदवार खड़े किए हैं और निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पहले चरण की 102 सीटों में से 12 पर इंडिया ब्लॉक के 1 से अधिक उम्मीदवार हैं। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की सिर्फ एक लोकसभा सीट बस्तर पर वोटिंग हो रही है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के महेश कश्यप को टक्कर देने के लिए 6 बार के विधायक कवासी लखमा को मैदान में उतारा है। बस्तर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं। इनमें से 6 विधानसभाओं में 7 बजे से 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 में सुबह 7 से 5 बजे तक वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग के अनुसार बस्तर सीट पर 11 बजे तक 28.12% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। आइए हमारे दंतेवाड़ा संवाददाता आशु भदौरिया से रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। आशु जी, इस वक्त मैं दंतेवाड़ा में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हम केंद्र क्रमांक 80 के सामने खड़े हुए हैं। पूरे बस्तर में जो एक सीट है उसके लिए आज चुनाव हो रहे हैं और 80 क्रमांक के सामने हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि अब जो है लगभग चुनाव अंतिम पड़ाव पर है और इस वक्त तक यहाँ पर 50% मतदान हो पाए हैं। जी, बस्तर में जो मतदान, ये माहौल कैसा जा रहा है और मतदान प्रतिशत कैसा है? मतदान प्रतिशत पिछले विधानसभा की यदि हम बात करें जो 4 महीने पहले हुआ था विधानसभा में, दंतेवाड़ा जिले में लगभग 70% मतदान हुए थे, लेकिन इस बार उतनी ज्यादा मतदान की स्थिति देखने को मिल नहीं रही, क्योंकि अब लगभग 2:45 का समय हो चुका है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं मतदान केंद्र पूरी तरीके से खाली है और अभी तक केवल 50% मतदान यहाँ पर हो पाए हैं। वहीं यदि हम किन्हीं घटनाओं की बात करें तो बीजापुर जो क्षेत्र है वहां पर सुबह से 2 घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं। एक जो है यूजीसीएल जो सेल ब्लास्ट हुआ था, जिसके वजह से एक जवान सुबह घायल हुआ था जो केंद्र की सुरक्षा की ड्यूटी में लगा हुआ था। वहीं दूसरी घटना की बात करें तो लगभग 12 बजे एक प्रेशर आईडी फटने की वजह से एक जवान घायल हुआ। दोनों ही जवानों को इवैक्यूएट कर हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा चुका है, उनकी स्थिति अब ठीक है, लेकिन और किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है। जी, अभी हाल ही में जैसे रक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली थी और जिसकी गृह मंत्री अमित शाह ने भी नक्सलियों पर कार्रवाई की बहुत सराहना की है, क्या यह ऐसा मुद्दा है जिसका राजनीतिकरण किया जाना चाहिए और इसका वोटों पर क्या असर पड़ेगा और पड़ रहा है? बिल्कुल, ये राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है, ये एक सुरक्षा का मुद्दा है और क्योंकि हमारे जवान जो सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए जा रहे हैं या उन्हें ढेर किया जा रहा है या उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। विशेष तौर पर यदि बस्तर की बात करें तो नजदीकी जो जिला है बीजापुर में 13 नक्सली जो है ढेर हुए थे। तो दंतेवाड़ा जिले में 3 नक्सली, अभी हाल ही में कांकेर में 12 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा नक्सली लीडर था। तो ये साफ संदेश है कि नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं 2 दिन पहले दंतेवाड़ा जिले में
26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो साफ स्पष्ट रूप से दोनों हाथों से कार्य कर रही है दंतेवाड़ा पुलिस, या तो नक्सलियों को ढेर कर रही है या उन्हें मुख्य धारा में जोड़ रही है, और पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है। भाजपा के मंत्रियों ने भी साफ कर दिया है कि नक्सलवाद को किसी तरीके से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जी, क्योंकि अभी सभी की निगाहें इस पहली चरण के के वोटिंग पर है, और महेश कश्यप और कवासी लखमा के बीच जो बड़ी लड़ाई चल रही है, इसका शेष लोकसभा सीटों पर दूसरे चरणों पर जो चुनाव होंगे, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से ये मुख्य सीट है, और छत्तीसगढ़ में ये पहली सीट है जिस पर जो है बहुत बड़ी जो है जंग छिड़ी हुई है। एक तरीके से कह सकते हैं कि महेश कश्यप जो है नया चेहरा है, वहीं जो कवासी लखमा है 6 बार के विधायक और 1 बार के मंत्री रह चुके छत्तीसगढ़ शासन में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी टक्कर है, और बहुत बड़ा सभी की निगाहें जो है इस सीट पर, इस चुनाव पर, इस जो आज का जो मतदान है इस पर बनी हुई है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक लीडरशिप, एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। जी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से रिपोर्ट, जहां पर पहला चरण का मतदान हुआ है आज छत्तीसगढ़ में, और वो एक सीट पर हुआ है।